मैंने जंगली सुअर देखे हैं, बाघ सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि वो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे हिस्टोरिकल ट्रैवल व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट जेलम में दीना शहर से 3 किलोमीटर के फासले पे नाला गान है, उसके पुल पर खड़ा हूँ और यहाँ से मैं सफ़र करने वाला हूँ किला रोहतास। किला रोहतास के दर्जनों व्लॉग जो हैं वो यूट्यूब पर मौजूद हैं और आप खुद भी बहुत सारे लोग किला रोहतास को विज़िट कर चुके होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आज मैं इस व्लॉग में किला रोहतास को बिल्कुल एक नए अंदाज से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इस अंदाज के साथ पहले जो है वो आपने किला रोहतास को नहीं देखा होगा। बेसिकली किला रोहतास जो है ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा किला है और ये 450 साल गुजरने के बावजूद आज तक खड़ा है। इसकी दीवारें खड़ी हैं, इसके बुर्ज खड़े हैं और यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इसके 68 बड़े बुर्ज हैं, 184 छोटे बुर्ज हैं जिनको बुर्जियां कहते हैं। तकरीबन 6,500 के लगभग इसमें किंगरे बने हुए हैं और 8,500 से 9,000 इसमें सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ कुछ छोटी छोटी हमारे घरों की तरह नहीं, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती हैं। तो ये किला 450 साल गुजरने के बावजूद भी आज अपनी जगह पे कायम दायम है और इसके 12 बड़े दरवाजे हैं। तो बेसिकली आज मैं जो एक्सप्लोर करने वाला हूँ किला को, वो इसके जो 12 दरवाजे हैं मैं उनको एक्सप्लोर करूँगा। वो उन दरवाज़ों की इम्पोर्टेंस के हवाले से बताऊँगा आपको, उनकी बनावट कैसी है और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे, वो सारा कुछ बताऊँगा। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये नाला गान है। उस ज़माने में तो ये ब्रिज नहीं था होता, तो ये जनूब वाली साइड से किले को नेचुरली एक प्रोटेक्शन फ्राहम करता था कि अगर कोई फ़ौज आती भी है तो उसको पहले नाला गान क्रॉस करना पड़ता था। ज़ाहिर बात है जो एक मुश्किल टास्क होता था, तो वो फिर आगे किला की तरफ जा सकते थे। तो यहाँ से मेरे पीछे तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे मेन जीटी रोड है दीना शहर, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके इस साइड पे तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे किला रोहतास है। तो सफ़र मैं थोड़ा ही आपको दिखाऊंगा क्योंकि इसका रास्ता मुश्किल नहीं है, ना ही रास्ता समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो दरवाज़ों को एक्सप्लोर करने पे लगाना है और वही आपको दिखाना है। तो सफ़र शुरू करते हैं, थोड़ा सा आपको रोड दिखाते हैं और फिर किले को एक्सप्लोर करते हैं जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक से दुआ है जी मेरा ये व्लॉग बड़ा अच्छा बन जाए और हमारा सफ़र और हमारी आज की सारी जो कार्रवाई है वो अच्छे तरीके से पूरी हो जाए। तो सफ़र शुरू किया है। सफ़र तो ऑलरेडी मैं जलालपुर जटा से शुरू कर चुका हूँ। तकरीबन जलालपुर जटा से इधर तक 100 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है और यहाँ से आगे बस ये मुझे तो किले की दीवार नज़र आना शुरू हो गई है। आपको भी थोड़ा आगे जाके किला नज़र आना शुरू हो जाता है जी। किले को बेसिकली शेर शाह सूरी ने तमीर करवाया था और क्यों तमीर करवाया था, शेर शाह सूरी कौन था, उसके हवाले से साथ साथ किले में जाके बातें इंशाल्लाह करते हैं। यहाँ से जी किले के बाहर एक रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे। वहाँ पे एक मकबरा है, मकबरा हैरुन्निसा के नाम से। ये वो रास्ता जा रहा है, ये आपको रोहतास जिप लाइन का भी बोर्ड नज़र आ रहा है, ये वाला रास्ता। तो वो बेसिकली जो शेर शाह सूरी का वज़ीर ख़जाना था ना, उसकी बेटी थी हैरुन्निसा, जो काफ़ी बहादुर थी, लड़ती थी फ़ौज में।
तो उसका मकबरा जो है ये बाहर है किला रोहतास के, तो वो भी आप देख सकते हैं इधर आएंगे अगर आते हैं आप लोग। तो बेसिकली मैं तो दरवाज़ों को एक्सप्लोर करूंगा। और पहला दरवाज़ा है जी ये हवास हानी दरवाज़ा, जो इसका सदर दरवाज़ा कहलाता है। मैं थोड़ा सा अंदर जाके बाइक पार करके तो फिर इस दरवाज़े को एक्सप्लोर करता हूँ और इधर से व्लॉग को शुरू करते हैं। लें जी, इधर ही बाइक खड़ा करते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं 12 दरवाज़ों को एक्सप्लोर करना। पहला दरवाज़ा, इसका नाम है हवास हानी गेट। ये बेसिकली किले का सदर दरवाज़ा है और ये सदर दरवाज़ा होने के साथ साथ दोहरा दरवाज़ा भी है। दोहरा क्यों है, कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो साथ साथ मैं दिखाना शुरू करता हूँ और साथ साथ इसकी तारीख़ बताना शुरू करता हूँ। ये देखें जी, ये सदर दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर 3 किंगरे हैं और नीचे आपको मेहराब में डाट में बना हुआ जो है वो दरवाज़ा नज़र आ रहा है और काफ़ी हाइट पे है। इसके साथ ही एक बुर्ज है। इस तरह के 68 बुर्ज हैं पूरे किले के। और ये देखें, इस तरह की इसकी फसील है, फसील मतलब दीवार। और ऊपर इस तरह के जो किंगरे आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह के तकरीबन 6500 के लगभग किंगरे हैं जो पूरी दीवार के ऊपर बने हुए हैं। अब ये देखें, दीवार फैलती जाती है और आगे जो है चलती जाती है। मैं ऊपर जाता हूँ तो दीवार भी दिखाता हूँ। अभी अगर अंदर चलें किले के तो अच्छा, ये मैं बताता चलूँ इसका नाम हवास हानी क्यों है। जब शेरशाह सूरी ने इस किले को तमीर करने का हुक्म दिया तो उसने 3 मेन लोग यहाँ पे छोड़े और खुद वो जंगों पे निकल गया। उनमें से एक था हवास खान, जो ओवरऑल किले को लुक आफ्टर कर रहा था और किले को बनवा रहा था। दूसरा बंदा था, उसका नाम था हैबत खान न्याजी। वो बेसिकली जो फ़ौज थी उस वक़्त किले के अंदर, जो उस वक़्त फ़ौजी एक दस्ता था तो उसका कमानदार था, जर्नैल था। और तीसरा बंदा था टोडरमल, मेरे ख्याल से उसका नाम था टोडरमल खतरी। वो बेसिकली क्या था, हजांची था। तो ये 3 बंदे उसने छोड़े थे किला रोहतास में कि वो किला रोहतास को जो है वो बनवाएं। तो उनमें जो हवास खान था ना, वो उसके नाम पे इस दरवाज़े का जो है वो नाम रखा गया है। ये बेसिकली इर्द गिर्द के लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं अपनी तरफ से, तो वो इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इंतहाई घटिया हरकत है। वो आपको चलते फिरते सलाम दुआ करना या आके मिलना एक अलहदा बात है, लेकिन आवाज़ें कसना और इस तरीके से करना बड़ा अजीब मामला होता है। तो बहरहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हवास हानी गेट उस जो एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा था मेन, हवास खान, उसके नाम पे ये रखा गया था। वो कहते हैं वो काफ़ी सही दिल बंदा था। उसने बहुत सारे कुएँ पानी के खुदवाए और उसके अलावा उसने बहुत सारी सराएँ भी तमीर करवाई। तो उसके हवाले से एक कहानी भी मशहूर है। इस दरवाज़े के साथ एक दरबार है। वो कहते हैं जी, एक सिख आया तो उसने कहा जी तुम मुझे क्या दे सकते हो। हवास खान को कहा कि तुम बड़े दरिया दिल हो, बड़े सखी हो, मुझे क्या दे सकते हो। तो सिख ने कहा जी मुझे अपना सर उतार के दे दो। तो उन्होंने अपना सर उतार के दे दिया और वो सारी यहाँ पे दफन है। बहरहाल मैं इस कहानी को ना मानता हूँ ना इससे मुतफिक हूँ। ये दरवाज़े में के साथ ही एक तालाब है जो अब खुश्क पड़ा हुआ है। और ये इस दरवाज़े के अंदर एक दूसरा दरवाज़ा है, जिस वजह से इसको दोहरा दरवाज़ा कहा जाता है कि अगर वहाँ से दुश्मन अंदर आ भी जाता है तो आगे से फिर उसको दोबारा से रुकावट का सामना करना पड़े और दीवार के ऊपर खड़े सिपाही जो हैं वो अंदर वाले आने वाले सिपाहियों पे, जो फ़ौज के दुश्मन फ़ौज के सिपाही थे, उन पे हमला कर सके। ऊपर कलमा लिखा हुआ है और फूलों के ऊपर अल्लाह ताला का नाम जो है वो जो है उसकी नक्शो नगारी की गई है, जिससे ये साबित होता है कि ये एक मुसलमान सुल्तान ने जो है ये किला जो है तमीर करवाया था। तो अभी इस दरवाज़े के ऊपर चलते हैं और इस दरवाज़े को मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ। ये है जी किले की 3 मंजिला दीवार और ये दरवाज़े के ऊपर जो बालाखाना बना हुआ है हवास खानी दरवाज़े के ऊपर, तुसी बजा लो भैया रन साड़ी है रे। अच्छा जी, ये हवास खानी गेट का बता रहा था कि जो अंदर वाला हवास खानी गेट का अंदर वाला हिस्सा है उसके ऊपर ये बालाखाना बना हुआ है। ये जी हम इसके अंदर आ गए हैं जी, बालाखाना के अंदर।
और ये देखें जी, ये इस तरह के जा बजा यहाँ पे फूल हैं, आपको तख्तियाँ नज़र आती हैं जिस पे अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, और साइड पे छोटे छोटे ताक बने हुए हैं जो कि डिज़ाइनिंग के लिए बनाए गए थे। ऊपर भी हर तरफ अल्लाह ताला का लफ्ज़ जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और अगर इधर से निकलते हैं तो इधर से मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेन गेट है वो अंदर, जिधर से मैं अभी एंटर हुआ हूँ, और वो उसके साथ वाला बुर्ज है वहाँ पे। इसी तरह उस दरवाजे के ऊपर भी बालाखाना छोटा सा बना हुआ है जैसे इस पे बना हुआ था। अब तो इसके अंदर पूरा एक किला आबाद है कि जब शेर शाह सूरी के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी बारसर इक़्तिदार आया तो उसने किले के बाहर जो लोग थे उनको किले के अंदर आने की इजाज़त दे दी। तो अभी थोड़ा सा वो बालाखाना दिखाता हूँ और फिर आगे दूसरे दरवाज़ों की तरफ चलते हैं। चलें जी, इस बालाखाना के अंदर चलते हैं। यहाँ पे लोगों ने दीवारों को गंदा कर दिया हुआ है और यहाँ पे भी अपनी जाहलियत का जो है वो सबूत दिया हुआ है। इस बालाखाना के ऊपर ये एक मेहराबी खिड़की है, इधर से किले के बाहर का आपको नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। इधर से बाहर निकले बालाखाना की दूसरी साइड पे तो ये वो बड़ा बुर्ज है जो दरवाज़े के साथ है। ये बड़ा खूबसूरत है बनावट के अंदर, और यहाँ पे अच्छे खासे सिपाही खड़ी करने की जगह है और हमला करने के लिए बड़े बड़े सुराख और रोज़न बनाए गए हैं ताकि तीरों से और जो है वो बंदूकों से हमला किया जा सके। तो ये दोहरा दरवाज़ा था पहला, खवास खानी सदर दरवाज़ा। अब अंदर की तरफ चलते हैं और बाकी दरवाज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। चलें जी, हवास खानी दरवाज़े से निकलते हैं। आगे एक दरवाज़ा इस साइड पे है, गटाली दरवाज़ा, और बाकी दरवाजे कुछ इस साइड पे हैं। मेरे ख्याल से पहले इधर ही चलना चाहिए। ये जी कब्रिस्तान है गाँव का, और इसके बिल्कुल साथ ये दरवाज़ा है गटाली। इसको देखते हैं जी की तरफ मैं लेके चलता हूँ। इसको गटियाली दरवाज़ा कहते हैं। ये देखें जी कितनी आलीशान दरवाज़े के ऊपर और इर्द गिर्द दीवार जो है वो किले की फैली हुई है, और दीवार पे जाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। इस साइड पे जाना हो तो ये काफ़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये नीचे मेहराबी शक्ल के छोटे बड़े कमरे बने हुए हैं। हर जगह पे ताक भी हैं। ये सीढ़ियाँ भी ऊपर जा रही हैं, और यहाँ पे ये एक छोटा सा बुर्ज था, और ये रहा जी गटियाली दरवाज़ा। बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है ताकि ये मज़बूत दरवाज़ा हो और दुश्मन फ़ौज को हर मुमकिन रोकने की कोशिश करें। ये दरवाज़ा बाहर जिस साइड पे खुलता है, आगे ये वो गान नाला जो है वो सामने गुज़र है जिधर से मैंने सफ़र शुरू किया था। और ये देखें जी हर कोने पे, मतलब ये दीवार सीधी नहीं है, बहुत ज़्यादा बालदार और हमदार दीवार है। तो उसके जहाँ जहाँ पे भी कोना है वहाँ पे बड़े बड़े जो हैं इस तरह के आलीशान बुर्ज बने हुए हैं। ये देखें जी, इन किलों को सिर्फ मजबूत नहीं बनाया जाता था बल्कि बनावट के अंदर खूबसूरती को भी मलहूज़े हाथ रखा जाता था। अब ये देखें कितना आलीशान जो है ये भी दरवाज़ा है। इसके ऊपर जो है टोटल 5 किंगरे थे, 4 मौजूद हैं, गिर गया हुआ है। और ये साथ यहाँ पे पानी के हौज़ बने हुए हैं। और ये दरवाज़ा नंबर 2 था, और इसको गटियाली दरवाज़ा इसलिए कहते हैं कि इसके सामने वाली साइड पे इधर गटियाली पतन एक गांव है जो कि दरिया झेलम के ऊपर बना मौजूद है। तो उस गांव की वजह से इसको गटियाली दरवाज़ा कहते हैं। गटियाली दरवाज़े के बाहर एक साइड पे सर्कल के अंदर एक लोगो, एक निशान है जिसमें 3 मछलियां हैं, लेकिन उन 3 मछलियों का जो चेहरा है ना, जो मुंह है, वो एक है। तो इस निशान का मैंने कोशिश की है एआई से पूछने की कि इसका क्या मतलब है, लेकिन एआई को भी नहीं पता। और अगर किसी देखने वाले को इस निशान का मतलब पता हो तो वो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये निशान किस चीज़ का, जिसमें 3 मछलियों का एक ही मुंह है और ये निशान सिर्फ एक साइड पे है, दरवाजे की दूसरी साइड पे या किसी अंदर वाली साइड पे इस तरह का मज़ीद कोई निशान नहीं है। चलें जी, गटियाली गेट से निकलते हैं और अगले गेट की खोज में निकलते हैं।
आपने जब यहाँ पे आना है ना तो ध्यान से आना है। यहाँ पे बाकी तो कोई खतरा नहीं, लेकिन कोई सांप वगैरह या इस तरह का जानवर हो सकता है, और थोड़े से नशई टाइप बंदे यहाँ पे हो सकते हैं, मैंने खुद भी देखे हैं। तो लिहाजा अगर आप आते हैं किले के मेन दरवाज़ों से हट के, तो आपने एहतियात के साथ एक्सप्लोर करना है। ये जी मैं वापस हवास हानी दरवाज़े के पास आ गया हूँ, और इधर से आगे चलते हैं। एक नज़दीकी तीसरा दरवाज़ा है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। ये जी तीसरा दरवाज़ा आ गया बिल्कुल, जो किले के अंदर अब पक्की सड़क बनी हुई है, उसके साथ ही कश्मीरी गेट है। इसको देखते हैं जी। चलें जी, कश्मीरी दरवाज़े के अंदर चलते हैं। इस दरवाज़े में जब किले के अंदर से आप दरवाज़े में दाखिल होते हैं, तो अब यहाँ पे एक दरबार भी बना हुआ है। बहरहाल ये जो किला है, इस किले का ये जो दरवाज़ा है, इसकी बनावट पहले दो जो मैंने आपको दरवाज़े दिखाए हैं उससे मुख्तलिफ है। कि इस दरवाज़े से बाहर वाली साइड से जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, तो ऊपर एक बड़ा आपको गुंबद नज़र आता है, और ये बड़े बड़े सामने मेहराब हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। और अगर इधर से खड़े होकर देखें तो यही स्ट्रक्चर इधर भी जो है वो फॉलो किया गया है। और ये बाहर से अंदर आने का रास्ता है। इसके साथ भी देखें बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, और इस दरवाज़े के साथ ये रैंप भी बनाया गया है। आपको ये रैंप नज़र आ रहा है। अब तो कूड़े क्रिकेट के ढेर हैं, लेकिन ये असल में रैंप था। शायद यहाँ से अंदर कोई सामान लाने और ले जाने का इंतज़ाम किया जाता था। ये देखें जी, ये दरवाज़ा भी बहुत आलीशान दरवाज़ा है, और एक बुर्ज यहाँ पे है, और एक बुर्ज वो थोड़ा सा आपको आगे नज़र आ रहा है। मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। और इधर भी देखें, इस साइड पे भी एक बहुत बड़ा बुर्ज आपको नज़र आ रहा है, एक ये बुर्ज नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे बड़े बड़े आलीशान बुर्ज हैं जो इस किले की मजबूती में अहम किरदार अदा करते हैं। वो देखें जी, कितना बड़ा आलीशान बुर्ज है। कश्मीरी गेट बाय बाय, सॉरी। चलें जी, अब वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादातर जाते हैं, और अपनी गाड़ियाँ और बाइक्स पार्क करते हैं, और फिर घूमते फिरते हैं। लें जी, बाइक पार कर दी है। अच्छा जी, आगे चौथे गेट की तरफ चलते हैं। इस साइड पे 7 मज़ीद दरवाजे हैं, तो चलते हैं इस अंदरूनी हिस्से की तरफ। और चौथे गेट को मैं दिखाने से पहले आपको किले की मुख्तसर लै भाई मैं पहले डिगल आसो तारीख तो बाद दसना थानू। किले की मुख्तसर तारीख बताता हूँ कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर आया इधर हिंदुस्तान में, और उसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, और फिर उसकी वफ़ात के बाद उसके 2 बेटे हुमायूं और कामरान मिर्ज़ा में तख्त की जंग हुई। बहरहाल हुमायूं को तख्त मिल गया मुग़ल सल्तनत का, और फिर उसको हुमायूं को शेरशाह सूरी के सूरत में एक दुश्मन मिला। थे दोनों मुसलमान, लेकिन ज़ाहिर बात है तख्त की जंग ही होती है। और शेरशाह सूरी ने पहले 1539 में हुमायूं को शिकस्त दी, फिर उसको दूसरी दफ़ा भी शिकस्त हुई है हुमायूं को, और वो भाग के ईरान चला गया। और जब ईरान चला गया तो बाद में शेरशाह सूरी ने टोडरमल खत्री और हवास खान की ज़ेर निगरानी यहाँ पे किला तमीर करवाना शुरू किया, ताकि गखड़ जो थे, गखड़ों के हवाले से मैंने काफ़ी व्लॉग किए हैं और उनकी डिटेल भी बताई है कि वो मुगलों के दोस्त थे। तो गखड़ों की बगावत को रोकने के लिए, उनके हमलों को रोकने के लिए और गखड़ों की ताकत को पिस्पा करने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा किला जो है वो तमीर उसने करवाया। इसकी तारीख़ तो बहुत लंबी है, लेकिन मैंने मुख्तसर बताई क्योंकि वैसे आज का जो मेरा व्लॉग है वो इसके दरवाज़ों पर है। तो तारीख़ इतनी सी थी, 1541 में ये किला बनना शुरू हुआ और 7 साल के अरसे में ये मुकम्मल हुआ था। और किले की तमीर के दौरान एक दफ़ा यहाँ पे वो आया शेरशाह सूरी,
और उस वक्त किला जब बन रहा था तो उसने कहा यार ये छोटा सा किला बनवा रहे हो, मैंने यहाँ पे 20 से 30 हज़ार फौजी रखने हैं। तो फिर इस किले की वुसअत पर भी काम किया गया। और ये भी बताया जाता है कि चूँकि जब किला बन रहा था तो इतने पत्थर लाना, इतनी बड़ा काम करना मुमकिन नहीं था। तो फिर उन्होंने आवाम को कहा जी एक पत्थर के बदले आपको एक अशरफी मिलेगी। तो फिर लोग पत्थर लाते रहे और ये किला तमीर होता रहा। और बहरहाल शेर शाह सूरी इस किले को अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सका, क्योंकि वो किले की तमीर के दौरान राजपूतों के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। और 1500 मेरे ख्याल से 45 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो कलंजर के मकाम पे लड़ाई के दौरान बरूदी सुरंग फटने से शेर शाह सूरी जो है उसकी वफ़ात होगी। और उसके बाद फिर उसका बेटा जो है इस्लाम शाह सूरी, वो सूरी सल्तनत का हुक्मरान बना। और फिर 1555 में दोबारा हुमायूं आ गया और हुमायूं ने दोबारा से बरसगीर पे हुकूमत करना शुरू कर दी। तो चले आए अगले गेट को देखते हैं। चलें जी, चौथा दरवाज़ा आपको दिखाते हैं जी, शाह चांदवली दरवाज़ा। इस दरवाज़े का मकसद मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने किताबों से भी पढ़ा है, मैंने इंटरनेट से भी हेल्प ली है। दरवाज़ा तो बहुत आलीशान है, बहुत बड़ा दरवाज़ा है, बड़ी मज़बूत सीढ़ियाँ हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से पत्थरों को तराश के रेक्टेंगल शेप में तो ये दरवाज़ा बनाया गया है। लेकिन इसका मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा वो भी बताता हूँ। क्योंकि ये जो दरवाज़ा है ये किले की जो दीवार है ना, बरूनी फसील जो है उसके अंदर नहीं बना हुआ है, बल्कि ये किले के अंदर एक छोटा सा किला मुझे लग रहा है, जिसको अंदर कोट कहते हैं। और इस दरवाज़े के मतलब इसको भी आप दोहरा दरवाज़ा कह सकते हैं। मतलब इस साइड पे ये देखें ये दरवाज़ा है और इस साइड पे ये दरवाज़ा है। और इधर से वो सामने आपको मान सिंह की हवेली नज़र आ रही है, जो कि अकबर, मुग़ल बादशाह अकबर का ससुर भी था और उसके 9 रत्नों में से भी था। इस दरवाज़े को भी बाकी दरवाज़ों की तरह बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया, बड़े बड़े पत्थरों से। ऊपर जो है वो कमल के फूल हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे कोनों पे जो है अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। और ऊपर हाशिया लगा के तो डिज़ाइन को बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया गया। ये किंगरे नज़र आ रहे हैं। और दरवाज़े का ये वाला जो हिस्सा है, इसके बाहर एक कब्र है। कहते हैं जी इस कब्र के अंदर जो बुज़ुर्ग हैं उनका नाम चांदवली था। उन्होंने इस किले और इस दरवाज़े की तमीर में अहम किरदार अदा किया। इस वजह से इस दरवाज़े को चांदवली दरवाज़ा कहा जाता है। लेकिन इसकी कोई भी आपको मुस्तनद रिटन तारीख नहीं मिलती, बस ये रवायात हैं। मैं आपको इस दरवाज़े के ऊपर भी लेके चलता हूँ। बाहर से इसकी सीढ़ियाँ हैं, दरवाज़े के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, दरवाज़े के दोनों अतराफ़ में वैसे तो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। मैं जो बाईं साइड पे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, उधर से आपको जो इसके ऊपर बालाखाना बना हुआ है दरवाज़े के ऊपर, उधर लेके जाता हूँ। और बड़ा खूबसूरत ऊपर ये देखें जी, आए सांस भी फूल जाता है बड़ी जल्दी हम लोगों का। देखें जी कैसे खूबसूरत तरीके से रास्ता निकाल के इस बुर्ज के अंदर से फिर ये घूम के सीढ़ियों से तो आप इसके ऊपर आते हैं। यहाँ से आपको किले का दूर दूर नज़ारा भी जो है वो भी देखने को मिलता है। और अगर मज़ीद में आपको यहाँ से रास्ता करीब से यही पड़ेगा, मतलब मैं दरवाज़े के ऊपर जो बालाखाना है वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मेरा ये देखें जी, ये इसको तार लगा के इसलिए बंद कर दिया गया कि उधर से आगे से छत गिर गया हुआ है। ये ऊपर बालाखाना बना हुआ है। और दरवाज़े को अगर दरवाज़े के अंदर वाले हिस्से को देखा जाए ऊपर से तो कुछ यूँ नज़र आएगा। अच्छा जी, शाह चांदवली गेट हो गया। लंगरहानी, तलाकी और शीशी गेट देखने के लिए इस साइड पे चलते हैं। 4 गेट हो गए और 3 गेट इस साइड पे चलते हैं। पैदल ही जाना पड़ेगा। और इसी मौसम में फरवरी में, जनवरी में ही आप आएँ तो बेहतर होगा, अगर किले को आपने सही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना है। गर्मी में तो मत वाज जाती है। चलें जी, गेट नंबर 5 को एक्सप्लोर करते हैं, तलाकी गेट को। आप बोलेंगे इधर तो आगे जंगल ही जंगल है। आगे जाके आप देखिएगा कितना आलीशान आपको गेट देखने को मिलता। ये जी मैं चलता हुआ आ रहा हूँ इस रास्ते से, जो कि
आपको पहले ये शीशी गेट तक ले जाएगा। ये सामने शीशी गेट है, लेकिन मैंने पहले तलाकी गेट को एक्सप्लोर करना है। वो यहाँ से हम दाईं साइड पे जाएंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, और ऐसी चीज़ों को अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो बहुत सारे आपको रिस्क भी लेने पड़ते हैं। जैसे अभी मेरा रिस्क ये है कि इस एरिया में बिल्कुल अकेला घूम रहा हूँ। ये देखें जी, अब देखें ना, ये दीवार कितनी आलीशान है। ये बेसिकली मैं तो इसको मज़बूत दीवार वाला किला भी कहता हूँ कि इसकी दीवारें इतनी मज़बूत हैं कि आज तक जो हैं ये तकरीबन 70-80% जो हैं ये अपनी जगह पे खड़ी हैं। किंगरे तक जो हैं इनके सलामत हैं। जी मैं पहुँच ही आया हूँ तलाकी गेट के पास। ये गेट के बाहर उसका बोर्ड भी लगा हुआ है, जिससे ये आसानी होती है कि कम से कम हमें पता चल जाता है ये कौन सा दरवाज़ा है। इस दरवाज़े का नाम तलाकी दरवाज़ा इसलिए कहते हैं कि शेर शाह सूरी के बाद जब उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी, कुछ लोग उसको सलीम शाह सूरी भी कहते हैं कि उसका नाम सलीम शाह सूरी था, वो कहते हैं पहली दफ़ा किले में दाखिल हुआ तो इस दरवाज़े से दाखिल हुआ। बादशाह ये भी उस ज़माने में करते थे कि किले में जब दाखिल होना होता था ना, तो वो बाज़ कहते जी मेरे वास्ते नवा दरवाज़ा बनाओ, मैं अपनी नवी पहचान बनानी है। बहरहाल वो कहते हैं वो इस दरवाज़े से दाखिल हुआ अंदर, तो वो बीमार हो गया, और उसके साथ वाले जो उसके मशीर वज़ीर और बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा जी ये दरवाज़ा आपके लिए मनहूस है। तो उसके बाद वो कहते हैं ये दरवाज़े को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया, और आज तक ये दरवाज़ा बंद है, आवाम के लिए इसको कभी नहीं खोला गया, और इस वजह से इसको तलाकी दरवाज़ा कहते हैं। शायद तलाक दे देने वाला मामला, ये मैंने अपनी क़ियास राय की है, शायद तलाक वाली बात ना हो, लेकिन इसको तलाकी दरवाज़ा कहते हैं। और इसके बिल्कुल बाहर सिखों का एक इंतहाई मुक़द्दस मकाम गुरुद्वारा मौजूद है। इसका नाम था, मेरे ज़हन से निकल गया, श्री चूहा साहब इसका नाम है। हाँ जी, तो इसकी तफसीलात फिर किसी व्लॉग में, क्योंकि अभी तो ये मैं दरवाज़ों के ऊपर व्लॉग कर रहा हूँ। अब चूँकि ये इसका गेट आज भी बंद है तो मुश्किल है जी मैं इसको बाहर से दिखा सकूँ, और ये काफ़ी सुनसान जगह पे है ये गेट। और इसके साथ बहरहाल जो दीवार है ना चारों अतराफ में, मैं किसी एक साइड पे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, ये बड़ी अच्छी हालत में दीवार है। तो ये देखिए आप, इतने झाड़ियाँ हैं कांटेदार, तो बहरहाल ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ किसी साइड से। चलें जी, तलाकी दरवाज़े के ऊपर वाले हिस्से पे आया हूँ, ऊपर वाले बाला खाना पे आया हूँ। उधर से आपको ये किले की दूर जाती हुई दीवार भी नज़र आ रही है। इस दरवाज़े के ऊपर जो कमरा बना हुआ है, जो बालाखाना बना हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इधर से भी सीढ़ियाँ आ रही हैं ऊपर दरवाज़े के, जो मुझे शायद नज़र नहीं आई। वापसी पे इन सीढ़ियों से ही नीचे जाऊँगा मैं। ये देखें जी, ये है जी दरवाज़े के ऊपर वाला बालाखाना, जिसमें आपको ये ताक भी नज़र आ रहे हैं, ऊपर भी ताक बना हुआ है, और यहाँ से आपको गुरुद्वारे का सही नज़ारा देखने को मिलेगा। वो सामने गुरुद्वारा है, और ये इसके साइड का, इस साइड का बुर्ज है, और ये इस साइड का बुर्ज यहाँ पे, और ये है जी बालाखाना की छत जो कि डूम शक्ल में है। और दूसरी साइड से अगर बाहर निकलें तो ये सीन है जी, इधर से भी ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, जो कि दरवाज़े के पास जाके नीचे उतरती हैं। अगर मज़ीद ऊपर वाली मंजिल पे जाना है, दीवार की ऊपर वाली मंजिल पे, तो मज़ीद ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये दूसरी मंजिल है दीवार की, एंड शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको कि बाज़ जगहों पे ये 2 मंजिला दीवार है, और ये जो बुर्ज है दरवाज़े के साथ उसके ऊपर आया हूँ, तो बाज़ जगहों पे 3 मंजिला दीवार है। तो ये बेसिकली 3 मंजिला है। अब ये मैं तीसरी मंजिल पे जा रहा हूँ। ये जी मैं दीवार की तीसरी मंजिल पे आ गया, और ये आपको इस दरवाज़े के ऊपर बने हुए किंगरे नज़र आ रहे हैं। चलें जी, तलाकी दरवाज़े से नीचे उतरते हैं। ये वो सीढ़ियाँ थी जो दरवाज़े के पास से ऊपर आ रही थी, लेकिन मुझे इनका पता नहीं चला। एक्चुअली मैं वीडियो के ध्यान लगा रहता हूँ ना, तो बाज़ औक़ात मुझे इनका पता नहीं चलता। इवन मैं एक दफ़ा पहले तलाकी दरवाज़े पे आ चुका हूँ, इसी वजह से मुझे पता है, और मैं
खौफ हो के ना ऐसी सुनसान जगहों पे आ जाता हूँ। लेकिन आपने जब आना है तो कोई गाइड लेके साथ लाजमी आइएगा, अकेले ना आइएगा इन साइडों पे। मेन जगह तो आप अकेले देख सकते हैं, लेकिन इन साइड्स पे आने के लिए गाइड को लाजमी साथ लेके आए। अच्छा जी, इस साइड से मैं आपको तलाकी दरवाज़ा दिखा के लेके आया हूँ। ये है जी शीशी दरवाज़ा। इसको शीशी दरवाज़ा इसलिए कहते हैं कि जब ये मतलब किला बना था, ये दरवाज़ा जब बना था तो इसके ऊपर नीलम के जो पत्थर हैं उससे बड़ी खूबसूरत जो है वो डिज़ाइनिंग की गई थी, जिसकी वजह से ये दरवाज़ा बहुत ज़्यादा चमकता था। तो इस वजह से इसको शीशी गेट कहा जाता है। ये गेट मैंने पहले भी विज़िट किया हुआ है और ये मेरा सबसे पसंदीदा गेट है। क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर पहले मैं इसको इस गेट के ऊपर आपको लेके चलूँगा, फिर गेट को देखेंगे और इस गेट के अंदर मज़ीद एक और गेट है वो भी देखेंगे। पहले जी चलते हैं इस गेट के ऊपर वाले हिस्से की तरफ। वो क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक तो बड़ी खूबसूरत जो है वो किंदाकारी की गई है। अब ये देखें, इस साइड पे भी अगर आएंगे ना, इधर से भी सीढ़ियाँ जाती हैं जो कि दीवार के ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। इस साइड पे अगर आप आएंगे तो इधर से ये एक आपका गुंबद बना हुआ है और इधर से ये देखें, ये अगर आप इधर आए ना इस दरवाजे में, तो पहली बात तो ये देखें जी, ये सबसे खूबसूरत चीज़ इसकी ये है कि ये देखें, ये पत्थर की सिल्लें हैं लगी हुई और इनके ऊपर आयतल कुर्सी लिखी हुई है। अगर आप घूमते जाए ना, ये साथ साथ आपको आयतल कुर्सी और मुख्तलिफ़ कुरानी आयात जो हैं वो लिखी हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ भी ये देखें मुख्तलिफ़ जो हैं वो नाम लिखे हुए हैं, अल्लाह के नबी के नाम लिखे हुए हैं। तो ये इस जो कमरे के चारों अतराफ़ में पत्थरों की सिल्लों के ऊपर आयतल कुर्सी लिखी हुई है और इसमें ये देखें बड़े बड़े मेहराब बने हुए हैं चारों अतराफ़ में। और इसकी एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसके चारों अतराफ़ से हवाएं जो हैं वो क्रॉस करती हैं और ये बड़ी ठंडी जगह है। पहले भी मैं इधर आया था तो इसलिए ये जगह मुझे पसंद आई थी कि हवा इसमें से जब क्रॉस करती है तो बड़ी ठंडी लगती है। और इधर से जब आप देखेंगे बाहर आके तो वो एक आपको लंगरहानी गेट नज़र आ रहा है, मैं उसकी तरफ भी चलता हूँ। इसका रास्ता सबसे दुश्वार गुजार है और ख़तरनाक भी है, लेकिन मैं जाने की भरपूर कोशिश करूँगा। और यहाँ से ये देखें किला कितना आलीशान नज़र आता है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई किलों का बादशाह या बहुत बड़े जो बुलंदोबाला बुर्ज है ना, उनसे ऐसे लगता है कि ये किलों का बादशाह है। तो ये मुझे जो ये दरवाज़ा है शीशी दरवाज़ा, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अब चलते हैं दरवाज़े के नीचे वाली साइड पे चलते हैं। नीचे जाने से पहले मैं इस दरवाज़े की आपको तीसरी मंजिल दिखा ही देता हूँ, ताकि मुझे भी कोई अफसोस ना रहे कि मैंने नहीं दिखाया। और अगर कोई इतना शौकीन हो इन जगहों को देखने का तो उसको भी अफसोस ना हो। ये देखें जी, ये इसकी तीसरी मंजिल है। इधर भी देखें जी, एक कमरा बना हुआ है, कमरे के ऊपर छत है जो अभी भी सलामत है और मेहराबी खिड़कियों वाला ये दरवाज़ा है। इस कमरा है। इस कमरे की सीढ़ियाँ इस साइड से भी आती हैं। मतलब ये इतना वो कम्प्लेक्स और इतना वसी और अरीज स्ट्रक्चर है ना कि आप जिस साइड पे भी जाएंगे आपको सीढ़ियाँ, अंदर बाहर आने जाने के रास्ते, दीवारों पे घूमने के रास्ते, बड़ा कुछ नज़र आएगा। मतलब ये देखें जिधर भी जाएंगे सीढ़ियाँ हैं। ये मज़ीद ऊपर जाने की भी जगह है, उधर से सीढ़ियाँ आ रही हैं, ये दीवार के साथ चलते हुए रास्ता बना हुआ है, आप ऊपर भी जा सकते हैं। अभी चलते हैं जी नीचे वाली साइड पे। चलें जी, शीशी दरवाज़े के अंदर चलते हैं। ये तकरीबन 80 फुट बुलंद दरवाज़ा है। बाकी दरवाज़े भी कम से कम 80 से 90 फुट बुलंद हैं सारे ज़मीन से, और बड़े बड़े पत्थरों से जो हैं वो बनाए गए हैं। दरवाज़े जो हैं वो मेहराबी शक्ल के हैं। हर दरवाज़े के दोनों अतराफ़ में मेहराबी छोटे छोटे कमरे और उनके अंदर खूबसूरती के लिए ताक बने हैं हर दरवाज़े में। और इसको शीशी दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखें जी, ये आपको नीले रंग का ना वो कलर नज़र आ रहा है यहाँ भी और वो ऊपर भी। तो यहाँ पे ये ना पत्थर लगा हुआ था नीलम का, जिस वजह से ये दरवाज़ा चमकता था। तो इधर इस वजह से इसको
वो शीशी दरवाज़ा कहते हैं। इस दरवाज़े की दोनों अतराफ़ में जो फूल है ना, वो एक दूसरे से डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके ऊपर एक वो बड़ी सी तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कलमा लिखा हुआ है, और पत्थर की बाकी भी सिलें लगी हुई हैं, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचा होने की वजह से मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। और एक तख्ती इधर भी लगी हुई है, इसके ऊपर भी अरबी या फ़ारसी में कुछ लिखाई की गई है। और ऊपर जो हैं वो तकरीबन 6 कोनों वाले जो हैं वो स्टार दोनों अतराफ़ में बने हुए हैं। मतलब इस दरवाज़े की बनावट तो वैसी है, लेकिन इसके ऊपर कुछ वो बने हुए हैं आपके सितारे, और कुछ मतलब अबारतें तहरीर हैं, जिस वजह से ये दरवाज़ा दूसरे दरवाज़ों से काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पे देखें हाशिया एक लगा हुआ है इंटू के डिज़ाइन का, जो इसको बाकी सारे दीवारों से और बुर्जों से बिल्कुल मुख्तलिफ बना रहा है, बहुत ही खूबसूरत जी। शीशी दरवाज़े के बीच में से ही ये रास्ता नीचे उतरता है, ये वाला, और इस रास्ते से चलते हुए हम पहुंचेंगे अभी लंगरहानी गेट तक। पहले जब मैं एक दफ़ा आया था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से आगे जाना मुमकिन नहीं था। ये वो बुर्ज है ऊपर शीशी दरवाज़े के, जिधर मैं आपको दिखा रहा था, ऊपर आयतल कुर्सी ने लिखी हुई है और बड़े बड़े मेहराबी दरवाज़े या मेहराबी खिड़कियाँ बनी हुई हैं। ये उनमें से खिड़की नज़र आ रही है। तो अभी चलते हैं जी नीचे लंगरहानी गेट की तरफ। और कहते हैं यहाँ पे एक खुफिया दरवाज़ा भी है जो 12 दरवाज़ों में शायद शामिल नहीं किया जाता, जिसको चोर दरवाज़ा भी कहते हैं। मकामी नाम तो अब यही है, शायद उसका असल नाम कोई और हो, लेकिन अब उसको चोर दरवाज़ा ही कहते हैं। और ये देखें जी, ये अंदर वाली वो दीवार है। तो ये जो लंगरहानी गेट है, ये अंदर वाली जो बैरूनी दीवार है उसके बाहर है। मतलब ये 2 दीवारों के दरमियान ये रास्ता गुजर रहा है। एक ये दीवार है जी इस साइड पे, और एक मेरी दाईं साइड पे है। तो नीचे चलते हैं जी। अब ये जी मैं लंगरहानी दरवाज़े के पास पहुंच आया हूँ। ये अंदर वाली दीवार है बड़ी, और उसके बुर्ज आपको बुलंदो बाला नज़र आ रहे हैं। और ये है जी दरवाज़ा, लंगरहानी दरवाज़ा। कहते हैं सबसे पहले जो दरवाज़ा तमीर हुआ था इस किले का, वो ये लंगरहानी दरवाज़ा ही था। ये देखें जी, इस दरवाज़े के बाहर गेट लगा हुआ है, और खुशकिस्मती है हमारी कि ये गेट जो है खुला हुआ है, तलाकी गेट की तरह ये बंद नहीं है। ये भी जी बहुत ज़बरदस्त। इधर से बाहर देखें, आपको किले की बाहर वाली दीवार और बुर्ज नज़र आएंगे। और ये रास्ता बना हुआ है, लेकिन आगे खाइयाँ हैं। तो मैं इधर इसलिए आया हूँ कि आपको दरवाज़े के बाहर की सूरत हाल दिखा सकूँ। कितना बेहतरीन दरवाज़ा है। इसके ऊपर भी 3 किंगरे हैं और कमल के फूल बने हुए हैं। ऊपर वो एक मेहराबी दरवाज़ा था, खिड़की थी बड़ी, जो कि अब पौधों की ज़द में आ गई है, झाड़ियों की ज़द में। और इस दरवाज़े के बाहर बैठने के लिए छोटी छोटी 2 थड़ियाँ, और ये इसके साइड पे एक छोटी सी बुर्जी बनी हुई है। बाकी जी यहाँ पे जो हाशिया लगा हुआ है इंटों का, वो बिल्कुल सीधा लगा हुआ है। इसका डिज़ाइन जो है वो अंदर वाले हाशिए वाले डिज़ाइन से ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा जी, कहते हैं इसके साथ ही शाही बावर्ची खाना था। जैसे देखें जी, पहली बात तो ये है, जैसे किले में दाखिल होते हैं तो अंदरूनी जो दीवार है कितनी बुलंदों वाला महसूस होती है। बड़ा मज़ा आता है यार देख के। और फिल्मों में भी जैसे ही आप किले के अंदर दाखिल होते हुए आपको सीन दिखाते हैं ना फिल्मों में भी, तो वो ऐसे बुलंदों वाला किले नज़र आते हैं तो मज़ा आता है। वैसे ही ये सीन मुझे नज़र आ रहा है। तो बहरहाल मैं बता रहा था, यहाँ पे ये सामने शाही कमरे हैं और शाही बावर्ची खाने हैं। तो ये कुआं भी है एक यहाँ पे, सॉरी बाउलिया, इधर मैंने देख के जाना है। ये कुआं है, ये भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये उधर से सीढ़ियाँ आ रही हैं, ये कुएं की, बावली की, ये वाली। और ये है बावली कुआं, बहुत बड़ा है जी। अल्लाह अकबर, पानी है काफ़ी ज़्यादा। आज मैंने एक और बावली डिस्कवर कर ली रोहतास फोर्ट की। पहले मुझे 2 बावलियों के बारे में पता था। ये जी लंगरहानी गेट के ऊपर जाने वाला रास्ता है, और ये इसके साथ जो हैं वो शाही बावर्ची खाने हैं। बेसिकली मैं बावर्ची खाने दिखाने नहीं आया, क्योंकि वो मेरे इस विलाग का हिस्सा नहीं। कहते हैं यहाँ पे एक चोर दरवाज़ा है, मैं उसको तलाश कर रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए तो।
अल्लाह पाक जी तमाम महलूकात के शर से और महफूज रखिएगा। अल्लाह अकबर। ये तो मुझे ये अब इधर से भी ऊपर रास्ता जा रहा है और इस साइड से भी ऊपर जा रहा है। अब कहीं से ढूंढता हूँ जी। शाही बावर्ची खानों की वो सामनी साइड तो उधर से सीढ़ियों के ऊपर उन्होंने झाड़ियाँ रख के रास्ता बंद किया हुआ है। इस साइड पे मैं गया नहीं अभी, तो मैंने कहा चल के देखते हैं कि रास्ता बंद है या खुला हुआ है। वैसे तो ये घूम के जा रहा है ऊपर, झाड़ियाँ तो उगी हुई हैं लेकिन रास्ता है जाने का। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है यार। ये मज़ीद सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। कहाँ पे है जी चोर दरवाज़ा? हाँ मिल गया। रास्ता बंद, कहाँ से जाऊँ? कांटी लगने। अल्लाह अकबर, इतना आसान नहीं होता जी। ये मैं इसलिए चीज़ें दिखा रहा हूँ, लोग को हकीकत दिखाऊं, जो रियलिटी है वो दिखाऊं। ये है जी चोर दरवाज़ा। ये बेसिकली दरवाज़ा एमरजेंसी के लिए रखा गया था। वो छोटा सा मेहराबी दरवाज़ा है। दूसरे दरवाज़ों से इसका डिज़ाइन बिल्कुल छोटा और बिल्कुल मुख्तलिफ है। यस, मैंने चोर दरवाज़ा ढूंढ ही लिया है बगैर किसी की मदद के। और ये बैरूनी दीवार है जी। और ये किला से फ़रार होने के लिए छोटा सा मेहराबी दरवाज़ा रखा गया था। चलें जी वापस चलते हैं और लंगर हाली गेट के ऊपर चलता हूँ और थोड़ा सा बावली को मैं खुद देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। फिर अगले बादशाही गेट की तरफ चलेंगे। ये जी शाही जो बावर्ची खाने हैं ना, ये उनका ऊपर छत है और छत के ऊपर ये बहुत बड़े बड़े किंगरे हैं। और इन बावर्ची खानों के साथ कोने में ये एक बुर्ज बना हुआ है। ये बुर्ज है जी। और ये दीवार इसी तरीके से आगे चलती है और मैं जाने लगा हूँ जो लंगरहानी गेट है उसके ऊपर जो कमरा बना हुआ है उस साइड पे जा रहा हूँ। किला रोहतास के ये व्यूज़ आपको बहुत कम देखने को यूट्यूब पे या वीडियोस में मिलेंगे। लोग आपको चंद वही चीज़ें दिखाते हैं जो कि मशहूर हैं। मान सिंह की हवेली दिखा दी, रानी महल दिखा दिया, या वो ख्वासहानी गेट, या कुछ इस तरह के 2-3 दरवाजे दिखाते हैं। ये चीज़ें आपको कोई दिखाता है। ये जी मैं आ गया लंगरहानी गेट के ऊपर वाले हिस्से पे। और ये जो नीचे से मैं आपको मेहराबी दरवाज़ा दिखा रहा था ना, ये है जी वो। और ये बाहर का सीन इधर से आप ऐसे देख सकते हैं। ये पूरी आगे ना क्या कहते हैं बालकनी छोटी सी बनी हुई थी, वो टूट चुकी है। और इस दरवाज़े के ऊपर वाले हिस्से के साथ ही ये कोने में इस साइड पे ये बुर्ज बना हुआ है जी। अब है तो ये सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा, लेकिन कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, कितना आलीशान स्ट्रक्चर है, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलते हैं जी वापस ऊपर की जानब। ये वाला हिस्सा जो है वो आम किले से थोड़ा नीचे है, ढलवान पे है। अब हम ऊपर जा रहे हैं। मैंने जंगली सुअर देखे हैं, बाघ सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि वो डर के मेरे पीछे ना लग रहे। ये बड़े खतरनाक होते हैं। आज तक मैंने व्लॉग में ऐसा कुछ नहीं दिखाया, लेकिन लोग कहते हैं कभी कभार असली चीज़ें भी दिखाया करें। आए 2 सुअर थे। ओए मैंने अक्सर वीडियोस में देखा ना, सुअर जब पीछे पड़ जाते हैं वो बंदे का सत्यानाश कर देते। ये मैं पहले वार्न कर चुका था कि जंगली जानवर होते हैं यहाँ पे। पानी भी नहीं लेगा, ऐसा कैमरा बंद करना पड़ेगा। सांस फूला हुआ है। थोड़ा सा सांस बहाल हुआ है जी। ये पीछे एक फंक्शन चल रहा था, उनसे पानी उधार लेके पिया। अपनी तो पानी वाली बाटल जो है वो बाइक के अंदर ही रख के भूल आया हूँ। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई जानवर मेरे पीछे लगा, वरना पहले भी जानवर मिलते हैं। तो बहरहाल इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये जो जंगली सूअर वाली है। अभी अगले दरवाजे की तरफ चलते हैं। 7 दरवाजे हो गए हैं, 5 रह गए हैं। टाइम थोड़ा है, सूरज ग्रूब होने वाला है और जल्दी हम अपना काम ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, सामने रानी महल और मान सिंह की हवेली, उसके साथ नीचे वाली साइड पे ये शाही मस्जिद
और शाही मस्जिद के साथ ये शाही दरवाज़ा है। इसके बाहर आउटर साइड पे एक दूसरा दरवाज़ा है काबली। तो ये दोनों दिखा के तो टोटल 9 गेट हो जाएंगे। 7 दिखा चुका हूँ, ये 8वां गेट है शाही दरवाज़ा। तो ये तस्वीर वगैरह बना लें तो फिर आगे चलते हैं। चलें जी, दरवाज़े के अंदर से गुज़रते हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं। ये भी बताता चलूँ, ये शाही मस्जिद भी देखने के काबिल है, लेकिन मेरे इस विला का हिस्सा नहीं है। और ये शाही दरवाज़े से बाहर निकलेंगे तो बाहर भी एक बहुत आलीशान और बड़ा स्ट्रक्चर है। उसकी तरफ नीचे चलते हैं। नीचे इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ पे एक मज़ीद दरवाज़ा है जिसको काबली गेट कहते हैं। और ये भी दरवाज़ा देखने के हिसाब से बहुत बड़ा और आलीशान दरवाज़ा है। अभी मैं घूमता हूँ तो आपको इस दरवाज़े का अंदाज़ा होगा। ये देखें जी, आय हाय हाय माशाल्लाह, कितना बड़ा और आलीशान दरवाज़ा है जी। और इस दरवाज़े के जो 2 फूल हैं उन पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है। और नीचे वहाँ पे जो है कमल के फूल हैं। और जो वो दरमियान में आपको सुराख मेहराब बनी नज़र आ रही है, उसके ऊपर 2 छोटे फूलों पे अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है। और ये नीचे भी एक बावली और शाही हमाम भी है, वो नहीं हम देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? वही बात, वो इस विला का हिस्सा नहीं है। अभी मैं आपको काबली गेट की तरफ लेके जा रहा हूँ। अच्छा जी, अगला काबली दरवाज़ा देखने के लिए पहले मैं आपको लोकेशन समझा दूं काबली दरवाज़े की। ये शाही दरवाज़ा नीचे आ रहा है और ये इधर इस साइड पे ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये आगे शाही हमाम है, वो सामने आपको दरमियान में कुआं नज़र आ रहा है और ये सीढ़ियाँ जाती हुई नज़र आ रही हैं। और इस जगह पे कमरे होते थे शाही हमाम के, जिधर जो वज़ीर थे, उमरा थे किले के, या बादशाह थे, रानियाँ थीं, वो गुस्ल करती थीं। और इधर से ही ये जिधर ये गेट ये बोर्ड भी लगा हुआ है, इसके साथ ये एक छोटी सी सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, ये वाली। इधर से नीचे है जी काबली गेट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। शायद इसकी और भी कुछ सीढ़ियाँ हो, लेकिन वक्ती तौर पे मुझे नहीं मिल रही। ये रास्ता थोड़ा टूटा हुआ है, ये देखें, इधर से ये रास्ता नीचे जा रहा है। दरवाज़ा तो दूसरी तरफ है, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल ये देखिए, इस दरवाजे के ऊपर ना ये कमरा बना हुआ है पूरा, और इसमें छोटे छोटे हिस्से हैं और ऊपर जो हैं वो मेहराबी शक्ल में आपको दरवाजे भी और खिड़कियाँ भी नज़र आ रही हैं। वो सामने रहा जी काबली दरवाज़ा। मुझे यहाँ से नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता मैं बनाता हूँ किसी तरीके से ये झाड़ियों के अंदर से, तो फिर जाता हूँ दरवाजे के करीब। ये रहा जी काबली दरवाज़ा। इसका ये इधर वाला हिस्सा सारा ख़त्म हो गया हुआ है। मैं बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ और इतने बड़े बड़े रास्ते में कांटे हैं कि मेरे शूज़ के अंदर से कांटा जो है वो मेरे पाँव को चुभ गया। ये ऊपर आपको शाही दरवाज़ा नज़र आ रहा है। इधर से पहले मैंने आने की कोशिश की है, इधर तक आया हूँ, लेकिन आगे सीढ़ियाँ ख़त्म थी। फिर अब मैं झाड़ियों से होता हुआ ये काबली दरवाज़ा दिखाने आपको आया हूँ। ये दूसरी साइड पे भी दरवाज़ा खुलता है। मैं देख तो अगर किसी और साइड से भी इसका रास्ता हुआ तो चलते हैं दरवाज़े के अंदर तक। ये जी हवेली मान सिंह के सामने ये फांसी घाट है। सूरज गुरूब हो रहा है, इस वजह से आपको इसका व्यू क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये अभी मैंने आपको दिखाना भी नहीं। और ये दीवार चलती जा रही है। अभी हम चलेंगे सुहेल हानी गेट की तरफ और फिर मज़ीद 2-3 दरवाजे रह जाएंगे, वो इस साइड पे हैं जिधर किले की एक बड़ी बावली है। कितना मैं बेवकूफ़ हूँ, पिछले 4 घंटों से मैं अपनी चाबी बाइक के अंदर भूल गया हुआ था, ये देखें। और मुझे पूरे 4 घंटे पता नहीं चला, वरना व्लॉग नहीं था मेरा बनना। मैंने इधर ही भाग आना था और शुक्र है इधर आया हूँ तो चाबी अभी तक बीच में लगी हुई है। तो अभी बहरहाल यहाँ से मज़ीद 3 दरवाजे रहते हैं, उनको एक्सप्लोर करना है। उस साइड पे चलते हैं। ये सामने एक सुहेल हानी दरवाज़ा है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। चलें जी, सुहेल हानी गेट की तरफ चलते हैं। चाबियाँ तो मिल गई हैं लेकिन मैं अपनी बुक कहीं गिराया हूँ। मेरे पास एक बुक थी किला रहतास के ऊपर, उसकी हिस्ट्री लिखी हुई थी किला रहतास की, लेकिन वो बुक मैं कहीं पे गिराया हूँ। बहरहाल चलें, अल्लाह का शुक्र है चाबियाँ मिल गई हैं जी। ये गेट आ गया जी सुहेल हानी, इसको देखते हैं और बाकी फिर 2 गेट रह जाएंगे इसके बाद हमारे। और ये बाहर जो आगे रास्ता जा रहा है ना, ये टिला जोगियाँ की तरफ जा रहा है। टिला जोगियाँ के ऊपर भी मेरे 2 से 3 विलाग हैं,
आप वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। वो टिला जोगियां का बोर्ड भी लगा हुआ है सामने। अच्छा जी, सुहेल हानी गेट को बाहर की तरफ से दिखाना शुरू करता हूँ। ये गेट बिल्कुल अपनी असली हालत में है और बनावट में बाकी तमाम जो गेट हैं उनसे मुनफरिद भी है और इसमें डिज़ाइनिंग भी ज़्यादा है। और इसमें आप देखें ये बड़े जो हैं ताकचे या आप सॉरी इनको कह लें वो मेहराब बने हुए हैं और बड़ी ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। छोटे ताक भी नीचे बने हुए हैं। फूल भी इस जो गेट है, इस गेट में बाकी दरवाज़ों की निस्बत ज़्यादा कमल के फूल बने हुए हैं। और इसका जो आर्ट है, जो डिज़ाइन है, वो बाकी तमाम दरवाज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अब इसके ऊपर वाले हिस्से में जो कमरा है वहाँ पे म्यूज़ियम बना दिया गया है जो कि अक्सर बंद रहता है। और इस दरवाज़े के भी दोनों तरफ में दो बड़े बड़े बुर्ज हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े देव हिकल जो हैं वो किंगरे हैं। ये देखें जी, दूसरा बुर्ज ये है। और अभी चलते हैं इस दरवाज़े के अंदर। ये देखें जी, डार्ट आर्चीज़ बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी मेहराबें बनी हुई हैं और बड़ा बड़ा पत्थर है। 20-20 मन एक पत्थर का वज़न जो है वो बताया जाता है। और इस दरवाज़े के अंदर नीचे 2 मेहराबें इस साइड पे हैं और इनके ऊपर भी कमल के फूल बने हुए हैं। मैंने पहले भी बताया ये सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें कमल के फूल की अहमियत जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए सिख, राजपूत और मुग़ल जो थे वो अपने आर्किटेक्चर में इस फूल को बनाते थे। ये जी सुहेल जो गेट है उसकी अंदर वाली सतह है। अपनी बनावट और अपने दियो हेकल डिज़ाइन की वजह से ये सदर दरवाज़ा लगता है किले का, लेकिन एक्चुअली सदर दरवाज़ा ख्वास हानी गेट है। इसके अंदर भी आप देखें, अंदर वाली साइड पे 2 बड़ी बड़ी मेहराबें बनी हुई हैं और इन मेहराबों के ऊपर भी आपको कमल के फूल बड़े खूबसूरत अंदाज में लगे हुए नज़र आ रहे हैं जो कि असली हालत में है। और अगर आप ये मेहराबों की साइड पे जो पिलर बने हुए हैं इनका डिज़ाइन देखें तो ये मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ग्रीक जो आर्किटेक्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये मुझे श्योर नहीं है। और इस दरवाज़े के भी कोने पे एक दरबार है जिसको जी सुहेल हान गाज़ी के नाम से जो है जाना जाता है, लेकिन इस गेट के नाम की वजह तस्मिया ये सुहेल हान गाज़ी का दरबार नहीं बल्कि वो जो एक स्यारा है ज़ोहिल स्यारा, उसके साथ ही इसकी जो है वजह तस्मिया जो है वो जोड़ी जाती है। अभी टाइम कम है वरना मैं मज़ीद डिटेल ज़रूर बताता। अभी यहाँ पे 2-3 गेट मज़ीद रहते हैं हमारे। पीपल वाला गेट है, तुल्ला मोरी गेट है, वो इस साइड पे जाके एक्सप्लोर करते हैं। चलें जी, अब चलते हैं बड़ी बावली की तरफ जो कि किला रोहतास की मशहूर तरीन, बल्कि पाकिस्तान की मशहूर तरीन बावली है जिसकी सतह तक पहुंचने के लिए 300 सीढ़ियां बनाई गई हैं जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। बहरहाल हम दरवाज़ों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आपको दिखाने वाला हूँ 11वां दरवाज़ा, पीपल वाला दरवाज़ा। तो चले आए पीपल वाले दरवाजे को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इस कोने में, किले के इस कोने में ये एक तो थोड़ी सी हमार जगह है तो गांव वालों ने यहाँ पे ग्राउंड बनाया हुआ है खेलने के लिए, अच्छी बात है। और यहाँ पे दीवार बहुत बड़ी है, बहुत आलीशान है, बड़ी असली अच्छी हालत में है। जिधर आप कैमरा घुमाते जाएंगे दीवार ही दीवार और मुख्तलिफ़ कमरे, क्योंकि यहाँ पे साजो सामान भी स्टोर किया जाता था। ज़ाहिर बात है किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो किले के अंदर तो मूव करना इतना आसान नहीं होता होगा। तो बहरहाल इस ग्राउंड के साथ ही एक दरवाज़ा है, पीपल वाला दरवाज़ा कहलाता है। ये दरवाज़ा नंबर हमारा 11 हो गया। तो पीपल वाले दरवाज़े को देखते हैं जी। हर दरवाज़े के साथ जगह जगह से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, दीवार तक पहुंचती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया एक जगह इनका फिगर आती है तकरीबन 8,500 के लगभग ये सीढ़ियाँ हैं और किंगरे हैं तकरीबन 5,500। ये जी मैं आ गया दरवाज़े के अंदर। ये दरवाज़ा जो है ये किले की पीछे वाली साइड पे खुलता है। हाय हाय हाय, पीछे देखें जी, पूरा एक आपको ना
वो जंगल वाइब्स आती हैं। ये बुर्ज है साथ, और ये इस साइड वाला बुर्ज है। इसके नीचे उतरने वाली सीढ़ियाँ टूट गई हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी उतर के तो बाहर से दरवाज़े को दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि दरवाज़े की बनावट का अंदाज़ा हो सके। ये देखें ना, पीछे गहरी खाइयाँ हैं और इधर से दुश्मन का ऊपर आना जो है वो कदरे मुश्किल होता है अगर दुश्मन हमला करता है। जी ये देखें, ये है पीपल वाला दरवाज़ा जो बाकी दरवाज़ों की निस्बत काफ़ी छोटा है, और इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग या कोई ताक या इस तरह की चीज़ें नहीं है। अच्छा जी, ये सामने रही बावली, और बावली के पीछे इस कोने पे ये 12वां गेट है तुल्ला मोरी। बोर्ड पे लिखा हुआ था तुल्ला मोरी, मतलब ते के ऊपर पेश लगाया हुआ था, तो मैं तुल्ला मोरी कह रहा था, लेकिन मकामी लोग जो हैं वो इसको तिल्ला मोरी कहते हैं, या सिर्फ मोरी गेट भी कहते हैं। तो आप जो मर्ज़ी इसको कह लें, है ये गेट तो उसकी तरफ चलते हैं। ये भी पीपल गेट की तरह मुझे कदरे छोटा लग रहा है। ये देखें जी, ये है जी, ये काफ़ी छोटा दरवाज़ा है। इसकी सीढ़ियाँ मुकम्मल तौर पे टूट फूट का शिकार हैं, और यहाँ से आप किले से बाहर निकल आते हैं। ये है जी, ये देखें, ये काफ़ी छोटा मेहराबी दरवाज़ा है, और ये सिर्फ़ लोगों के आने जाने के लिए इस्तेमाल होता होगा, मतलब कोई साजो सामान लेके आने जाने के लिए या बाकी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होता होगा। मोरी गेट के साथ ये बुर्ज है। मेरा दिल कर रहा है मैं इसके ऊपर जाके व्लॉग को जो है वो एंड करूं। अरे रास्ता तो टूटा हुआ है, हिम्मत करके जाना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा बुर्ज है जी, देख के बंदा जो है ना वो हैरान हो जाता है कि भाई इतना मटेरियल, इतनी मेहनत, और कहते हैं जी कम से कम 3 लाख मज़दूरों ने इस किले की तमीर में हिस्सा लिया था, और 7 साल लगे थे किले की तमीर को मुकम्मल होते हुए। जिधर जाओ सीढ़ियों का जाल है, मुकम्मल दीवार को आपस में कनेक्ट किया हुआ है किले की। ये देखें जी, वो बावली है। अच्छा जी, पूरा दिन लग गया मेरा, काफ़ी मेहनत की है, नुकसान भी कुछ हुए हैं और चोटें भी आई हैं, कांटे भी अच्छे खासे चुभे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया कि मैंने 12 जो बड़े दरवाज़े हैं किला रोहतास के, उनको एक ही वीडियो में एक्सप्लोर कर लिया है। इन 12 दरवाज़ों के अलावा भी छोटे छोटे दरवाज़े गिने जाते हैं, जैसे कि एक मैंने चोर वाला आपको दरवाज़ा दिखाया था, वो शाही बावर्ची खाने के ऊपर, लेकिन वो उसको गेट नहीं गिना जाता। इसी तरह यहाँ पे एक सार गेट भी है और एक गड्ढे वाला गेट भी है, लेकिन वो छोटे छोटे दरवाजे हैं और उनको बड़े गेट्स में काउंट नहीं किया जाता। तो बड़े 12 ही दरवाजे थे जो मैंने दिखा दिए, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे सारे दरवाजे, और मेरी मेहनत आपको नज़र भी आई होगी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करें। और मैं यहाँ से एक मज़ीद नया ख्वाब लेके जा रहा हूँ कि अब मैं जब अगली दफ़ा किले रोहतास को विज़िट करने आऊँगा तो इसकी 4 दीवारी जो है उसके ऊपर पैदल चलूँगा, पूरी 4 दीवारी के ऊपर। ये एक मेरा नया ख्वाब है, इस ख्वाब को आंखों में से जाके यहाँ से जा रहा हूँ। बातें थोड़ी सी मुझे करनी आ गई हैं शेर व शायरी वाली। डूबते सूरज के साथ लेकिन नई उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी नई जगह पे या शायद इसी किला रोहतास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और हाँ, अगर कोई गलती हो गई मुझसे व्लॉग बनाते हुए तो वो मुझे अच्छे तरीके से लाजमी उसकी दुरुस्तगी करवा दीजिएगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।